डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में। ये विषाणु क्या है फ्रेंड्स, विषाणु से क्या लाभ होता है, विषाणु से क्या हानि है। आज इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, विषाणु के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोशिका विभाजन से संबंधित सारे चीज़ें आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को देखें तो आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करिए, ठीक है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे विषाणु वायरस के बारे में। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। अब बगल में बेल आइकन का निशान होगा फ्रेंड्स, तो उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, क्या है विषाणु, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि विषाणु का खोज जो हुआ था, रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने 1892 में किया था। तो आपको याद रखना है कि 1892 1892 ईस्वी में विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोवास्की, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, इवानोवास्की, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम है। ये रूस के थे। कहाँ के थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा, 1892 इवानोवास्की ने खोज की। अब ये खोज कैसे हुआ था? देखिए, ये खोज कैसे हुआ था फ्रेंड्स। तो ये जो खोज हुआ था फ्रेंड्स, ये तंबाकू के पत्ती में मोजाइक रोग के कारण की खोज करते समय किया गया। मतलब वो क्या कर रहे थे ना, मोजाइक रोग का खोज कर रहे थे। कौन रोग का? मोजाइक रोग। तो मोजाइक रोग का खोज करते करते, ठीक है, तंबाकू के पत्ती में खोज कर रहे थे। तंबाकू के पत्ती में मोजाइक रोग का खोज कर रहे थे। तो उसी समय ये खोज कर दिए किस चीज़ का? विषाणु का, ठीक है। उसी समय विषाणु का यानी वायरस का खोज हो गया। तो आपको याद रखना है कि तंबाकू के पत्ती में मोजाइक रोग के कारण की खोज करते समय ही इस रोग का खोज हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला पॉइंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिए अगला पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि आपने लुई पास्चर का नाम सुना होगा। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, समझने के लिए मैं सिर्फ लुई लिख रहा हूँ, लुई पास्चर, ठीक है। तो एक लुई पास्चर और एक और है बीजरिंग। एक वैज्ञानिक का नाम है बीज रिंग, ठीक है। इन्हें इन्हें जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। मतलब जो दो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, लुई पास्चर और बीजरिंग ने, इन्होंने विषाणु का क्या नाम दिया? तो विषाणु का नाम दिया जीवित तरल संक्रामक, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीक़ा से विषाणु का, वायरस का नाम दिया जीवित तरल संक्रामक। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवित तरल संक्रामक नाम किसने दिया? तो लुई पास्चर और बीजरिंग थे, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसे आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो वायरस जो होता है, जो विषाणु जो होता है, वो आपका अति सूक्ष्म है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, समझने के लिए सिर्फ। अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही स्मॉल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा, अति सूक्ष्म, ठीक है। इसके अलावा ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। परजीवी मतलब क्या होता है? तो दूसरे के शरीर से भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। मतलब व्यक्ति जिंदा है और मतलब जीवित व्यक्ति के भीतर रहकर भोजन को ग्रहण करना ही परजीवी कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अति सूक्ष्म होता है, परजीवी होता है और ये अकोशिकीय होता है, ठीक है। इसमें कोशिका नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोशिका नहीं होता है, मतलब ये अकोशिकीय होता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या है? इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है कि जो वायरस जो होता है, वायरस वो न्यूक्लियो प्रोटीन, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। वायरस जो होता है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का। तो प्रोटीन का नाम लिखने के लिए कहेगा तो कौन प्रोटीन? तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये विशेष प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कण है,
या फिर उसी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें फ्रेंड कि विषाणु को सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे वायरोलॉजी, ठीक है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स कि विषाणु के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आगे पढ़ना है विषाणुओं की संरचना के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में चलते हैं। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं विषाणु की संरचना के बारे में, वायरस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि विषाणु की रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। मतलब सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कि ये एक विषाणु है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि विषाणु का जो बाहर वाला जो पोर्शन जो है फ्रेंड, जो आवरण जो है वो आपका प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, या आप न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्रोटीन ही समझ के चलिए, ठीक है। जो बाहरी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, वो प्रोटीन होता है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है। अब ये जो आपका जो बाहर जो आवरण होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें बहुत सारा, ये तो मैं जानता हूँ कि ये प्रोटीन होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन का यूनिट होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट होते हैं। तो इस प्रोटीन के यूनिट को कहा जाता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कैप्सोमियर, ठीक है, इसे कहा जाता है कैप्सोमियर कहा जाता है। तो जो प्रोटीन का जो यूनिट जो होता है उसे कहा जाता है कैप्सोमियर। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यूनिट जो होता है प्रोटीन का उसे कहा जाता है कैप्सोमियर कहा जाता है। लेकिन संपूर्ण कण जो होता है फ्रेंड, ये संपूर्ण कण जो होता है वो संपूर्ण कण का एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है। उसका नाम है, मैं आगे लिखता हूँ उसका क्या नाम है, ध्यान दीजिए। संपूर्ण कण को कहा जाता है वीरियन, ठीक है, VIRION, ठीक है। तो संपूर्ण कण को कहा जाता है, ठीक है, संपूर्ण कण को कहा जाता है वीरियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था कि वायरस जो होता है उसका बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है उसे कैप्सोमियर कहते हैं, और संपूर्ण कण को क्या बोला जाता है, वीरियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं विषाणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में। ध्यान दीजिए क्या है। चलिए फ्रेंड्स आगे ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में, विषाणु के प्रकार। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि परपोषी के प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 3 टाइप्स होता है, ठीक है। वायरस जो होता है वो 3 तरह का होता है। वो कौन कौन होता है? तो एक होता है फ्रेंड्स, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक होता है फ्रेंड्स प्लांट वायरस, सेकेंड होता है एनिमल वायरस, और उसके बाद होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्लांट वायरस के बारे में कि प्लांट वायरस क्या होता है। देखिए प्लांट वायरस के बारे में ध्यान दीजिए, इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि प्लांट वायरस को हिंदी में पादप विषाणु कहा जाता है, पादप विषाणु, ठीक है। चलिए कह रहा है इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है।
अब अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये वायरस है, इसके चारों ओर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, या आप न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सबसे जो बाहर वाला जो पोर्शन जो होता है, ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो वो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स, वो आरएनए होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आरएनए, ठीक है। अब आरएनए क्या है, ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आरएनए के बारे में डिस्क्रिप्टिव मैं आगे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डीएनए के बारे में मैं बना चुका हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है तो आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो को। आरएनए के बारे में मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो आरएनए डीएनए थोड़ा एक ही चीज़ होता है, ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये जो बाहर वाला जो पोर्शन जो होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, वो आरएनए होता है। प्लांट वायरस की मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्लांट वायरस हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है, हाँ, नेक्स्ट आपका हो जंतु है, जंतु विषाणु, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका क्या था, तो नेक्स्ट मेरा था फ्रेंड्स, एक सेकेंड, नेक्स्ट मेरा है एनिमल वायरस। प्लांट वायरस ख़त्म, अब एनिमल वायरस में आइए। एनिमल वायरस में कहा जाता है कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल समानता डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है, इसके चारों ओर का जो पोर्शन जो है, ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, वो क्या होता है, या तो ये डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए के बारे में बता चुका हूँ आपको, फुल डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा चुका हूँ। या तो ये डीएनए होगा और या तो ये कभी कभी आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। इसका बाहरी पोर्शन जो होता है फ्रेंड्स, वो कभी कभी डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, या डीएनए का भी रहता है बना हुआ, या तो फिर आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे में आपका हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जैसे में आपका इन्फ्लुएंजा है फ्रेंड, इन्फ्लुएंजा बीमारी एक तरह का है, ठीक है, वायरस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, मम्स है, ठीक है, मम्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस। तो ये जो होते हैं ये एनिमल वायरस होते हैं, ठीक है, ये सारे जंतुओं में होने वाले रोग होता है। अब पादप के बारे में याद रखिएगा, टीएम भी आता है, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो पादप में और भी रोग है, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे रोग है फ्रेंड जो पादपों में होता है। एक हम सिरे से एक सेट लगाकर पढ़ेंगे आगे भी कि कौन कौन सारा जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से रोग होता है, मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जंतु विषाणु में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, ये सारे कुछ आते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लांट वायरस ख़त्म हो गया, ठीक है, एनिमल वायरस भी हो गया। अब लास्ट है आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जिसे हिंदी में जीवाणु भोजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए जीवाणु भोजी के बारे में, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, 3rd नंबर है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। चलिए जीवाणु भोजी हिंदी में कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहता है, ठीक है। ये जो रहेगा, ये मतलब कौन, बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो कि एक प्रकार के वायरस के प्रकार में ही आता है, ठीक है। तो ये डिपेंड रहता है किस पर, ये डिपेंड रहेगा आपका बैक्टीरिया पर डिपेंड होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को खाता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक प्रकार के विषाणु का प्रकार है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी और इसमें आगे कहा जाता है कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये वायरस है, ठीक है, इसके चारों ओर का पोर्शन न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस रूप में होता है, न्यूक्लिक अम्ल वो डीएनए के रूप में होता है, या कह लीजिए कि डीएनए का बना होता है, ठीक है, डीएनए के रूप में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल होनी चाहिए। नेक्स्ट अभी और है इसमें, ठीक है, तो डीएनए की बनी होती है। जैसे में एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा तो इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड T2 फेज, ठीक है, ये एग्जाम्पल है फ्रेंड, एग्जाम्पल याद रखिएगा, T2 फेज, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन है, T2 फेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है फ्रेंड्स विषाणुओं से लाभ है, ठीक है, विषाणुओं से लाभ और विषाणुओं से हानि के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में, ठीक है। मतलब वायरस से होने वाले लाभ, ठीक है। विषाणुओं से कुछ लाभ भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या लाभ है उसके बारे में देखिए कि विषाणुओं से क्या क्या लाभ है। लेकिन हाँ, विषाणुओं से लाभ पढ़ने से पहले आप ये भी एक बात समझ लो कि विषाणु जो होते हैं फ्रेंड्स, वो मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जो विषाणु जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं कौन विधि द्वारा, तो आपको बोलना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको याद रखेगा मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा विषाणु प्रजनन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणन विधि, ठीक है। जिस तरीके से गुना होता है ना, जैसे कि मान लो तो दो है, तो दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो इस तरीक़े से मल्टीपल इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस, थोड़ा रुक जाएगा एक सेकंड, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में सबसे पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो आपका जो वायरस है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है वायरस। तो जो वायरस जो होता है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये आपका लिविंग थिंग्स में होता है, सजीवों में होता है, तो सजीव की तरह व्यवहार करेगा, और जब निर्जीव पदार्थों में होता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, बिहेव करता है। तो आपको याद रखना है कि विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अब ये कहिएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो गुण हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंस इसका ये होता है फ्रेंड कि सजीव और निर्जीवों में पाए जाने के कारण इसका उपयोग जैव विकास में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, जैव विकास, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इवोल्यूशन। अब देखिए, अभी इवोल्यूशन क्या है, जीवों के विकास, इसका एक अलग टॉपिक ही पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव एक अलग टॉपिक ही पढ़ना, मैं जैव विकास के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल तो आप यही आप रखो इसमें ख्याल कि जैव विकास में क्या होता है, जीवों के विकास के बारे में बताया है कि जीवों का आखिर विकास कैसे इवोल्यूशन हुआ है, जीवों का, एनिमल्स का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्टिव आगे पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से इसका यूज जैव विकास में किया जाता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानव के जन्म से पहले वायरस का ही जन्म हो चुका है, ठीक है। हम लोगों के, मानव के, लिविंग थिंग्स के जो मानव है फ्रेंड्स, ठीक है, मानव के जन्म के पहले ही वायरस का जन्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, जैव विकास में वायरस का यूज किया जाता है, ठीक है, जैव विकास में। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे ध्यान दीजिए, और भी इसमें है। आगे कहा जाता है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जाता है, ठीक है। जल को, आप कहिएगा कि जल भी खराब होता है, ठीक है, तो गंदा बहुत दिन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, बहुत सारे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, ठीक है। तो विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जल को ख़राब होने से बचाया जाता है, ठीक है। बहुत दिन जब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखने का, सॉरी, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, उसमें चले आते हैं, जिसके कारण से जल ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो पीने लायक रहता नहीं है। तो आपका विषाणु की सहायता से उसे बचाया जा सकता, विषाणु की सहायता से जल को ख़राब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और है फ्रेंड्स कि ये नीले हरे शैवाल की सफाई करने में सहायक होते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की सफाई करने में, ठीक है, इसे साफ करने में आपका विषाणु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बस यही इतना था फ्रेंड्स इसमें विषाणुओं के लाभ के बारे में। अब अगला टॉपिक है विषाणु के हानि, ठीक है, हार्मनेस ऑफ वायरस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है, हार्मनेस ऑफ वायरस, ठीक है।
मतलब विषाणु से हानि, क्या क्या विषाणु से हानि है? तो विषाणु से बहुत सारी हानियाँ होती है फ्रेंड्स। तो क्या क्या होती है वही ध्यान देना है। देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विषाणुओं से पौधा में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। पहले मैं अगर प्लांट की बात करूँ, ठीक है, तो प्लांट में भी बहुत सारा रोग होता है। किससे? तो वायरस से होता है। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, TMV, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस से, ठीक है, इससे क्या होता है तंबाकू में, ठीक है, जो तंबाकू जो होता है, ठीक है, तंबाकू के पत्ती में मोजाइक रोग होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन आपका निकलेगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले मोजाइक रोग जो होता है वो किस में होता है? तंबाकू के पत्ती में। वायरस का नाम पूछेगा तो टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक और है बेनाना वायरस 1, ठीक है। एक वायरस का मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, बेनाना वायरस 1 के द्वारा केला में, ठीक है, ये केला में, ठीक है, केला में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, BUNCHY बंकी टॉप, TOP टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। तो ये रोग का नाम है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बेनाना वायरस, वायरस का नाम पूछेगा तो बेनाना वायरस 1, ठीक है। इस वायरस के द्वारा किस में होता है? तो केला में रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बंकी टॉप, ठीक है। बंकी टॉप जो रोग होता है ये केला में होता है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जिससे केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब ये रोग हो जाता है तो केला के फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो ये रोग जो आया है, ठीक है, भारत में, इंडिया में जो ये रोग आया है, कौन रोग? तो बंकी टॉप वाला, ठीक है। बंकी टॉप जो रोग आया है वो श्रीलंका से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? तो श्रीलंका, तो श्रीलंका याद रखिएगा, श्रीलंका से आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सुनिए। नेक्स्ट है कि आलू की फसल में पोटैटो मोजाइक वायरस रोग, ठीक है। कौन रोग? पोटैटो, ठीक है, पोटैटो मोजैक, पोटैटो मोजैक वायरस द्वारा मोजाइक रोग होता है, ठीक है, मोजाइक रोग। तो याद रखिएगा, पोटैटो मोजाइक वायरस का नाम है और मोजाइक रोग हो जाता है किसमें? पोटैटो में। तो पोटैटो में रोग होता है मोजाइक, और वायरस का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पोटैटो मोजाइक वायरस, ठीक है। जिसमें आलू की पत्तियां जो होता है फ्रेंड्स वो मोजाइक हो जाता है। मोजाइक मतलब चितकबरापन, ठीक है, चितकबरापन जैसा आप बोलते हो ना, तो आलू की पत्तियां चितकबरापन हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पादप रोग था, ठीक है, पेड़ पौधों में होने वाला रोग है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी और है इसमें। तो नेक्स्ट आइए, देखिए वायरस द्वारा मनुष्यों में कौन कौन सारा रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक वीडियो ही मैंने आपको बना दिया है कि वायरस के द्वारा मानव में कौन कौन सारा रोग होता है। एक वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हूँ। खैर यहाँ पर भी फ़िलहाल देख लीजिए, मैं कुछ बता भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मनुष्यों द्वारा जो वायरस के द्वारा जो मनुष्यों में रोग होता है, नाम सुनिएगा, खसरा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मीजल्स कहा जाता है। आपका पीत ज्वर हो गया, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए आप, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है येलो फीवर, ठीक है। आपका चेचक हो गया, ठीक है, कौन सा रोग? चेचक, ठीक है, जिसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उसके बाद है हर्पीज़, ठीक है, हर्पीज, तो ये आपका हर्पीज़ का हर्पीज़ ही होता है। उसके बाद आपका पोलियो, ने पोलियो का नाम आपने सुना होगा फ्रेंड्स, पोलियो, ठीक है। इसके अलावा एड्स, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके अलावा मम्प्स, ठीक है, मम्प्स, ठीक है, जिसे हम गलसुआ रोग कहते हैं। तो खसरा, पीत, चेचक, हर्पिस, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, ये सारा जो रोग होता है वो वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। और भी होता है फ्रेंड्स, वो भी सुन लीजिए, ठीक है। आपने ट्रैकोमा का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम में
पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रैकोमा जो है वो आँख की बीमारी है, आँख की, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और एक और है फ्रेंड इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंसेफेलाइटिस, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा जो होता है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे रोगों के बारे में बताया। अब उस रोग के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा और भी पॉइंट्स है, थोड़ा सा जानना है उसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। जैसे पहला मैंने आपको बताया खसरा रोग, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है, खसरा रोग के बारे में। तो याद रखिएगा खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस से बच्चों में होता है, ठीक है। ये वायरस का नाम है पैरामिक्सो। तो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड मैंने आपको बताया पीत ज्वर, ठीक है, पीत ज्वर। तो पीत ज्वर जो होता है वो अरबो वायरस द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अरबो वायरस द्वारा होता है और ये मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया चेचक के बारे में। तो चेचक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चेचक में तीव्र बुखार आता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें शरीर में काफ़ी आपका दर्द होता है, ठीक है, आपका बुखार रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और चेहरे एवं छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका हर्पिस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, हर्पिस। तो हर्पिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हर्पिस में तो कहा जाता है हर्पिस जो होता है वो हर्पिजे वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, वो वायरस के द्वारा हर्पिस, ठीक है, हर्पिज ही वायरस का नाम है जो कि बच्चों में होता है, ठीक है, ये किस में होता है, बच्चों में होता है। नेक्स्ट आपका है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड्स वो श्वसन तंत्र का रोग है, ठीक है, कैसा रोग है, श्वसन तंत्र, मतलब ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जो ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है, इसके वायरस का नाम है फ्रेंड्स, इसके वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो, ठीक है, ऑर्थोमिक्सो, ये याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो, आपका नाम है, और ये श्वसन संबंधी रोग है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको पोलियो के बारे में बताया था, ठीक है, पोलियो। तो पोलियो जो होता है फ्रेंड्स वो पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है। इसमें आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, कौन कोड, स्पाइनल कोड हो गया। इसके अलावा बोन मैरो, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, बोन मैरो हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रभावित हो जाता है बच्चों में। पोलियो का जो संक्रमण जो होता है स्पाइनल कोड और आपका बोन मैरो में हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ख़ासकर इससे आपका लेग, ठीक है, पैर काफ़ी प्रभावित होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका हाथ जो होता है हैंड भी प्रभावित होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड, मैंने आपको रेबीज़, ठीक है, तो रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, कौन फोबिया, तो हाइड्रोफोबिया, ठीक है, इसे कहा जाता है। आप जानते हो कि रेबीज़ जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसके अलावा कुत्ता क्या, ठीक है, बिल्ली के काटने से भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और मम्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मम्स जिसे हम गलसुआ रोग कहते हैं, मम्स के बारे में तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह ऐसा रोग होता है जो मनुष्य के जीवन काल में ये केवल एक ही बार होता है, ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में ये केवल एक ही बार होने वाला रोग है मम्स, ठीक है, याद रखिएगा। और कहा जाता है इसी के बारे में कि यह रोग मनुष्यों में लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है, माने सलाइवा, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि को प्रभावित कौन करता है, तो मम्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट आपने ट्रैकोमा के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैकोमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ट्रैकोमा एक प्रकार का आपके नेत्र रोग है फ्रेंड्स, जो विषाणुओं के द्वारा होता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता चुका है, ठीक है। ये आई से संबंधित है। चलिए, इस रोग में मनुष्य के नेत्र में सूजन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेत्र में सूजन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और जलन, ठीक है, आँखों में जलन होता है। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये HIV वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी और इसके बारे में जानना है, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है कि इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या नष्ट हो जाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। मतलब एड्स जिसे हो, एड्स किसी भी व्यक्ति को अगर होगा तो उसे और भी दूसरे बीमारी या दूसरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरा जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इम्यूनो पावर जो होता है, इम्यूनो पावर जो होता है बॉडी का, वो घट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और भी इसके बारे में जानना है कि एड्स होने के क्या क्या काउज है, क्या क्या कारण है, कि आखिर जो एड्स जो होता है वो किस किस कारण के द्वारा होता है। तो पहला कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जिसे हम रक्त अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। देखते हो आपने सुई देखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो सुई जो होता है, ठीक है, सिरिंज जिसे हम बोलते हैं। तो अगर उस सिरिंज का प्रयोग अगर मान लेते हैं किसी पहले व्यक्ति में किया है, अब वही सिरिंज का प्रयोग वो दूसरे व्यक्ति में कर रहा है, उसी तरीके से तीसरे व्यक्ति में कर रहा है। अगर पहला व्यक्ति को अगर एड्स है तो दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय, ठीक है, एड्स फैलने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, इसी कारण से हमें डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। डिस्पोजेबल कहने का मतलब जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभी और है इसमें सेकेंड नंबर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यौन संबंध जो बनाना है वो सुरक्षित बनाना है, असुरक्षित नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिलेशन जो बनाना है किसी स्त्री के साथ, अगर किसी से भी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाना है तो वो सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है, उसे एड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, असुरक्षित यौन संबंध अगर रहेगा तब एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसे एड्स होगा उससे आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि माता के गर्भ में, ठीक है, अगर बच्चा पल रहा है, ठीक है, और माता को अगर किसी स्त्री को अगर एड्स है, ठीक है, तो उस बच्चा में भी होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया ये, नेक्स्ट है फ्रेंड्स दूसरे व्यक्ति का रेज़र का प्रयोग करना, ठीक है। रेज़र का प्रयोग करने से, टूथ ब्रश, ठीक है, टूथ ब्रश का प्रयोग करने से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का यूज करने से आपका एड्स होता है अगर उस व्यक्ति को है तो, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एड्स के। अब इसके बचाव का भी कुछ है, ठीक है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो बचाव के क्या क्या उपाय है, उपाय अब क्या है, उपाय के बारे में जानिए, ठीक है। क्या उपाय होता है? तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक ही सहभागी जिसे संक्रमण ना हो उससे यौन संबंध बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप किसी एक स्त्री से, ठीक है, आप किसी एक ही स्त्री से क्या बनाना चाहिए? यौन संबंध बनाना चाहिए एक ही से, ठीक है, जिसे एड्स ना हो,
ठीक है, जिसे एड्स ना हो उसी से आप सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये उपाय है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहा जाता है कि संभोग के समय, ठीक है, मतलब जब आप रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, तो संभोग के समय कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और फ्रेंड्स डिस्पोजेबल सुई का यूज करना चाहिए, डिस्पोजेबल, ठीक है, जिसका सिर्फ एक बार यूज किया जाए, डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें। तो ये सारा जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बचने का उपाय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कहा जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नोट में थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा कि एड्स जो होता है, ठीक है, एड्स जो होता है वो साथ में भोजन करने पर, ठीक है, बातचीत करने पर, ठीक है, बातचीत करने पर, किस करने पर, चुंबन जिसे कहा जाता है, ठीक है, साथ रहने पर नहीं फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, भोजन करने पर, बातचीत करने पर, किस करने पर, ये सब साथ रहने पर फैलता नहीं है। या फिर हाँ, लेकिन आप सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा लास्ट पॉइंट पर, एड्स निवारक औषधियाँ। ठीक है, अब मेडिसिन के बारे में जानना है कि इसका कुछ मेडिसिन भी है। ठीक है, मेडिसिन, तो कहा जाता है फ्रेंड एड्स निवारक प्रमुख औषधियाँ बहुत सारे इसके लिए दवाई वगैरह है। ठीक है, जैसे जैसे कुछ जान लीजिए, जैसे में आपका है HIV-3। ठीक है, इसके अलावा और भी है कम्बिनेशन थेरेपी। नेक्स्ट है आपका कम्बिनेशन, याद रखिएगा थेरेपी लिखा हुआ है। ठीक है, थेरेपी और भी है फ्रेंड्स। ठीक है, और ध्यान दीजिए और क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है AZT3। ठीक है, ये दवाई का नाम है। उसके बाद और भी है सुरामीन। ठीक है, तो ये सारा फ्रेंड्स बहुत सारा है, एल्फ़ा इंटरफेरॉन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वायरस टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये सेशन आपको समझ में आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा सेशन अगर आपको पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें। ठीक है, और अगर किसी तरीक़े से प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स तो कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो ये विषाणु मैंने डिस्क्रिप्टिव आपको फुल डिटेल पढ़ा दिया कि विषाणु क्या है, संरचना क्या है इसका। ठीक है, इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, सारे कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, आगे दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा फ्रेंड। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।